तस्करी के सोने की लूट के 2 वांछित गिरफ्तार। रामपुर मिलक पुलिस ने 100 ग्राम वजनी पीली धातु बिस्कुट नुमा एक पीस, 35,000 रुपए और 1 अदद नासाइज तमंचा 315 बोर, 2 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर और 1 कार बरामद। 15 दिन पहले रात्रि में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मिलक पुलिस और एसओजी टीम के द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग के दौरान पुलिस मुठभेड़ में तस्करी के सोने के लुटेरे 5 लोगों शफीक उर्फ गटुआ इंतकाब और मोहम्मद दानिश और मोहम्मद जिशान मोहम्मद रिजवान को अंडाकार गोले वजनी 558 ग्राम पीली धातु 13,50,000 रुपए और नाजायज तमंचे के साथ गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर मिलक कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी के निर्देशन में अभियोग उपरोक्त की विवेचना के क्रम में पुलिस के द्वारा मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि आपके थाने पर लूटपाट के मुकदमे से संबंधित जो अभियुक्त जावेद निवासी ग्राम लालू नगला थाना शहजाद नगर फरार चल रहा है और अपनी कार ग्लेंजा ट्वेटा रंग नीली से रठौंदा की तरफ से मिलक की ओर जा रहा है, जो कहीं जाने की फिराक में है, जिसके साथ लूटपाट का सोना खरीदने वाला सुनार हाजी शाहिद निवासी बुलबुले खाना बाजार सीताराम तुर्कमान गेट थाना चांदी महल पुरानी दिल्ली 6 भी साथ में है। पुलिस द्वारा उक्त सूचना पर विश्वास करते हुए मुखबिर को साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताए गए सूचना के आधार पर रठौंडा रोड पर बिलासपुर पुल के कुछ आगे खाता नगरिया मोड़ पर चेकिंग की जाने लगी और मुखबिर पेड़ की आड़ लेकर खड़ा हो गया। कुछ समय बाद एक कार ग्लेंजा ट्वेटा रंग नील रठौंडा की तरफ से मिलक की ओर आती हुई दिखाई दी, जिसे मुखबिर ने दूर देखकर बताया कि जिस गाड़ी के संबंध में मेरे द्वारा सूचना दी गई थी यह वही गाड़ी है और मुखबिर सूचना देकर चला गया। पुलिस टीम ने मुखबिर द्वारा बताई गई कार को जैसे ही रोकने के लिए इशारा किया तो कार चालक कार को रोककर पीछे मुड़कर भागने की कोशिश करने लगा। तभी पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार की घेराबंदी की गई। पुलिस से अपने आप को घिरता देख कार में बैठे दोनों व्यक्ति कार के दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश करने लगे। तभी पुलिस टीम द्वारा एक बारगी दबिश देकर खाता नगरिया मोड़ के करीब 50 कदम की दूरी पर भागने का मौका दिया। बगैर दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। जामा तलाशी गिरफ्तार शुदा से व्यक्तियों का नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गई तो पहले व्यक्ति कार चालक ने अपना नाम जावेद निवासी ग्राम लालू नगला थाना शहजाद नगर बताया, जिसकी जामा तलाशी से 35,000 रुपए 500 के कुल 70 नोट, 1 अदद नाजायज तमंचा 315 बोर और 2 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर और 1 अदद आधार कार्ड बरामद हुआ। और पकड़े गए दूसरे व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गई तो उसने अपना नाम हाजी साहिद निवासी बुलबुले खाना बाजार सीताराम तुर्कमान गेट थाना चांदी महल पुरानी दिल्ली 6 बताया, जिसकी जामा तलाशी से पीली धातु बिस्कुट नुमा आयतकार एक पीस और 5,000 रुपए बरामद हुए, जिन्हें वापस दिया गया। पकड़े गए दूसरे व्यक्ति हाजी शाहिद से बरामद सोने के बिस्किट के संबंध में जानकारी की गई तो बताया कि साहब यह सोने का बिस्कुट नुमा पीस है जिसका वजन करीब 100 ग्राम है, यह वही सोने का पीस है। उनकी गाड़ी रोक करके लूट लिया था और उसमें से 4 व्यक्ति और लगभग 560 ग्राम सोना बरामद किया गया था पुलिस द्वारा। एक जो ज्वेलर्स था दिल्ली में, जिसको कि आधा माल लगभग 550 ग्राम सोना बेचा गया था, उससे जो पैसे प्राप्त हुए थे वो भी काफ़ी भारी संख्या में मात्रा में बरामद किया गया था। तो आज ये हमारी जनपदीय पुलिस को सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति इस एरिया में घूम रहे हैं और पुलिस द्वारा उन्हें जब रोका गया तो रुके नहीं, हिकमत अमली से गिरफ्तार किया गया है। तो एक व्यक्ति जावेद नाम का जो कि उस लूट कांड में था, फरार था, वो अरेस्ट हुआ है। साथ ही साथ जिस ज्वेलर को सोना बेचा गया था उसने जिस फॉर्म में आया था उसको चेंज करके बिस्किट के रूप में लाया था और कहीं बेचने की फिराक में था। 100 ग्राम सोना, 35,000 रुपये नगद जो लुटेरा था उसको इसके हिस्से के मिले थे और अवैध शस्त्र एक कार बरामद हुई है इनके पास से और विधिक कार्रवाई की जा रही है। कोई आपराधिक इतिहास है? अभी तक तो कोई इनका अलग से आपराधिक इतिहास सर, ये सोने की स्मगलिंग की जो चेन थी इसमें ये कौन सी कड़ी रही है और क्या अब तक इसमें पूरी? देखिए, जो चेन है उसमें तो बेसिकली 2 ही कड़ी होती है। 3 कड़ी ये मान लीजिए कि जो दुबई से सोना लाते हैं, जैसा मैंने खुलासा किया था पिछले बार, दुबई से टांडा तक लाने वाले टीम जो कि 4 लोग थे जिनसे सोना लूटा गया, और तीसरा है जहाँ वो डिस्पोज करते हैं ज्वेलर्स के यहाँ। बीच में ये अचानक इनके साथ घटना हो गई थी जहाँ सोना लूट लिया गया था, तो बीच में एक कड़ी आ गई थी, लेकिन मोटा मोटा 3 ये यही है जिसको कि हमने पूरा खुलासा कर लिया है। सर, किस प्रकार से अब तक इस पूरे मामले में 6 लोग गिरफ्तार हुए, 5 जो लुटेरे थे और एक जिसने ज्वेलरी ये सोना खरीदा था। और अब हमारे केस में तो कोई वांछित नहीं, सब ये काउंट फॉर हो गए। सर, ये किस प्रकार से बाहर से सोना लेके आया करते थे छुपा के? ये मैंने खुलासा विगत में किया था कि दुबई से एक व्यक्ति
उसमें सोने को, प्योर गोल्ड को थोड़ा केमिकल से लिक्विफाई करके कंडोम के माध्यम से अपने पृष्ठभाग में उसको रख के लाते थे और जो कनेक्टिंग फ्लाइट में वो फ्लाइट की सीट के नीचे ही रख देते थे। फिर लोकल लोग जिनको ये सूचना होती थी कि सोना कहाँ रखा है, उसको लेकर के काठमांडू जाते थे बाई एयर, और काठमांडू से बाई रोड या नेपालगंज से बाई रोड टांडा आते थे। तो क्या इसमें जितने लोग थे सभी गिरफ्तार हो चुके हैं टोटल अब तक? जो हमसे संबंधित है वो सब गिरफ्तार हो गए हैं, बाकी तो अब दुबई से जो लाते हैं कस्टम्स का काम है। सर, सोने के बिस्किट की कीमत क्या होगी सर? जी? जो सोने का बिस्किट बरामद हुआ उसकी कीमत क्या होगी सर? मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ प्योर गोल्ड की कीमत लगभग 76,000 रुपये है, तो ये इसका 7,60,000 रुपये का हो गया। कैश कितना है सर? 35,000 रुपये कैश है। सर अभी तक आपने 6 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया है टोटल, तो अभी तक टोटल कितने लाख रुपए का सोना बरामद कर चुके होंगे आप? इसको जोड़ करके मुझे लगता है कि करीब 65 लाख से ऊपर हम लोग बरामद कर चुके हैं। 65 लाख रुपए की बरामदगी सोने में हुई है। 560 ग्राम पहले, 100 ग्राम अभी, और 13.5 लाख रुपए उस समय बरामद हुए थे। 35,000 आज सर टोटल कैश कितना बरामद कर चुके हैं? 13 लाख, 13.5 लाख और 13,85,000 रुपये बरामद कर चुके हैं। ठीक है।